सभी भक्तों से आज मैं रूबरू हो रहा हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। कई भक्तों ने कमेंट करके लिखा है कि उन्होंने सीमेन रिटेंशन किया हुआ है, जिसके कारण उन्हें कई परेशानियां आ रही हैं। तो इसका समाधान बताया जाए। देखिए, सीमेन रिटेंशन की बातें बहुत सारे साधु संत और योगी करते हैं। कई साधक भी इस विषय पर वीडियो बना देते हैं। YouTube पर इस तरह के वीडियो हैं पड़े हुए, जिन्हें देखकर समझकर लोग सीमेन रिटेंशन यानी वीर्य का संरक्षण करने लगते हैं। शुरुआत में लोगों को शक्ति महसूस होती है, बाद में उन्हें कुछ परेशानियां मालूम पड़ने लगती हैं, जैसे कि कमर दर्द होना, सर दर्द होना, सर चकराना, सर का भारी होना, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई पड़ना, शरीर में गर्मी का महसूस होना, पित्त बढ़ जाना, उल्टी होने लगना, कमर में दर्द, पेट में दर्द, रक्तचाप बढ़ जाना, हाथ पैर झुनझुनाने लगना, कपकपाने लगना, आवाज़ में थरथराहट होने लगना, इस तरह की समस्याएं आती हैं। नींद नहीं आती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगने लगता है, उन्हें बहुत घबराहट हो जाती है, वे अवसाद में भी चले जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, व्याकुलता पकड़ लेती है। ऐसा आखिर क्यों होता है, इसको समझ लें। और यदि आप भी सीमेन रिटेंशन कर रहे हैं, यानी वीर्य का संरक्षण खाली कर रहे हैं, वीर्य को रोक रहे हैं, वीर्य शरीर में आखिर बनता क्यों है, इसको समझना होगा। वीर्य शरीर में इसलिए बनता है ताकि हम बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे सकें, क्योंकि यह सार होता है। और बड़े से बड़े कार्य में एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संतान की उत्पत्ति, दूसरा कार्य है सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, तीसरा कार्य है जो असंभव सा दिखने वाला कार्य है उसे करना। शरीर के सभी अंगों को बल देना, आपात स्थिति में, विपत्ति में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को वीर्य बढ़ाता है। उसी तरह से मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है, सोचने विचारने विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाता है, स्मरण की शक्ति को बढ़ाता है। माइंड बढ़ता जाता है, कई विषयों में व्यक्ति निष्णात हो जाता है। वीर्य के इन कार्यों को और आगे बढ़ाता है जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब आध्यात्मिक शक्तियाँ जागने लगती हैं, तो वीर्य का रूपांतरण होता है। तो वीर्य को सिर्फ रिटेंशन में नहीं लाना चाहिए कि हम उसको रिटेंट कर दिए, रोक दिए। सिर्फ संरक्षण कर देना कोई अच्छी बात नहीं होती है।
कि हम सिर्फ रोक दिए। ऐसा है जैसे कोई नदी बह रही है, उसको हमने रोक दिया, तो इससे क्या होगा, अंत में तो नदी का पानी बढ़ता बढ़ता जो हमने रोका है बांध, उससे ऊपर जाने लगेगा, गिरने लगेगा, या उसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो बांध को तोड़ फोड़ देगा। तो यदि आप वीर को सिर्फ संरक्षित कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और उसे कोई दिशा नहीं दिए हुए हैं, बेहतर दिशा नहीं दिए हुए हैं, तो वह क्या करेगा कि आपके शरीर में इस तरह के उपद्रव को उत्पन्न कर देगा। आपको डिस्टर्ब कर देगा, मेंटली मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं, और शारीरिक रूप से भी आप परेशान हो सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं। तो आपको क्या लक्ष्य देना है यह समझ लीजिए। आप क्या बनना चाहते हैं जीवन में, पहले वह लक्ष्य निर्धारित कीजिए, तब यह जो वीर्य है वह आपके काम आएगा। मान लीजिए आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, पहलवान बनना चाहते हैं, तो आप बहुत ज़ोर शोर से पहलवानी में लग जाइए, क्योंकि वह वीर्य बहुत ताकत देता है। तो आप हल्के फुल्के पहलवानी मत कीजिए, अन्यथा वीर्य जो है आपको परेशान फिर करेगा। आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करें, स्पोर्ट्स में हैं तो बहुत ज़्यादा खेल कूद में लग जाएं, तो आपको जो वीर्य रिटेंशन है वह फिर जो है सीमेंट रिटेंशन से सीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हम उतर जाएंगे। तो एक बेहतर बड़े कार्य को, जो असंभव कार्य दिखता है, उसे आप चुनें, चाहे वह शारीरिक असंभव कार्य लगे, या सामाजिक लगे, या राजनीतिक लगे, या आर्थिक लगे, या आध्यात्मिक लगे। किसी भी प्रकार के जो असंभव कार्य दिखते हैं, उन चुनौतियों को आप जगाएं, क्योंकि यह जो वीर्य है, यह सार है, यह बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जब तक इसे किसी कार्य में आप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आप इसे रोक देंगे, तो यह आपको विनष्ट कर देगा। तो इसे एक बड़े से कार्य को अंजाम दें। बहुत लोग हस्त मैथुन करते हैं तो वीर्य बह जाता है, उसके कारण शक्ति निकल जाती है, परंतु कम से कम वे विक्षिप्त नहीं होते हैं और शरीर में उतनी गर्मी नहीं होती है। वो कमज़ोर, मलिन हो जाते हैं, दिनहीन हो जाते हैं। परंतु जो ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं या ज़्यादा सेक्स करते हैं, तो उनके सामने अन्य परेशानियां आ जाती हैं। तो जिन्होंने सीमेन रिटेंशन किया हुआ है, या करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, उनके लिए यह संदेश है कि एक बड़े से बड़े लक्ष्य को पहले चुनें और उस लक्ष्य की ओर जोर शोर से काम करें। आपके शरीर में जो वीर्य बनता है वो आपको कार्य की बहुत शक्ति देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरे पास इतनी शक्ति क्यों है, कहाँ से आ रही है। तो उतनी शक्ति आपको मिलेगी। आपका शौर्य, आपकी वीरता, आपकी बुद्धिमत्ता, या आपकी भावना उच्च स्तर की, ये सब बहुत उच्च स्तर पर, शिखर पर पहुंच जाएगा। तो जिन लोगों ने सीमेन रिटेंशन किया हुआ है, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि योगिक क्रियाओं में, आध्यात्मिक क्रियाओं में, कुंडलिनी शक्ति जागरण में अपने को लगाएं, भजन कीर्तन में लगाएं, या आपकी पसंद का कोई भी क्षेत्र हो, गायन हो, नृत्य हो, साहित्य हो, चाहे किसी चीज़ के अनुसंधान में लगे हैं, शोध में लगे हैं, वैज्ञानिक शोध में लगे हैं, या आप किसी अन्य प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में, अनुसंधान में लगे हैं, उन सभी में यह बहुत अच्छी भूमिका आपको निभाएगा और बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा। बड़े बड़े राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, रचनात्मक कार्य, चाहे शिल्प कला का हो, चाहे चित्रकला का हो, या किसी भी कला का हो, उसमें यह आपको महारत दिलाता है। परंतु यदि आपने कोई कला नहीं दी, खाली कोई आपने टास्क नहीं दिया अपने शरीर को, अपने दिमाग को, और आपने सिर्फ वीर्य को रोकने की कोशिश की, तो मात्र 14-15 दिन के बाद आप परेशान होने लगेंगे। हम लोग का शरीर से जो वीर्य का क्षय होता है 28 दिन के आसपास में पूरा हो जाता है। तो 15-16 दिन ज्यों गुजरेगा तो आपको शरीर में गर्मी महसूस होने लगेगी। तो इसलिए मात्र इसे रोके नहीं, बल्कि इसे किसी कार्य में लगा दें, बेहतर कार्य में लगा दें, अन्यथा यह आपका विनाश कर देगा।
और जिनको बहुत गर्मी लगती है तो उनके लिए मेरा संदेश है कि वे गुलाब, चंदन, खस और आंवला तथा कोखरू, छोटी या बड़ी, इसको मिश्री के साथ बराबर मात्रा में ले करके खाएं। कमल का फूल भी इसमें आप डाल सकते हैं, वह भी बहुत लाभ करेगा। तो इस तरह से आपके शरीर की जो अतिरिक्त ऊर्जा है, गर्मी है, वह आपको नहीं सताएगी और आपको सही दिशा देगी, आपके मस्तिष्क को ठंडा रखेगी, दिल दिमाग को ठंडा रखेगी और सुचारू रूप से आपका कार्य चलता रहेगा। इसके अलावा मेरे और भी वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देखें। कुंडलिनी जागरण के वीडियो हैं, मूलाधार चक्र के वीडियो हैं, वज्र मुद्रा के वीडियो हैं, तो उनको वीडियो देखें। उससे आपको कुछ और नई जानकारी मिलेगी, नई दिशा मिलेगी, जिससे कि आप अपने को और बेहतर बना पाएंगे और आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु के ऊपर छोड़िए और भजन में मन लगाइए, ज्ञान अर्जन में मन लगाइए, स्वाध्याय कीजिए, बड़ी सी बड़ी चुनौतियों को लीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपको यह सताता नहीं है, बल्कि आपको यह बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है, हर क्षेत्र में आपको बेहतर कराएगा। ओम हरि।